हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुजीत कुमार आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ सोला पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग बीएससी पार्ट 2 मैथ ऑनर्स का, स्पेशली बिहार यूनिवर्सिटी का, हम लोग बीएससी पार्ट 2 का वेक्टर कैलकुलस स्टार्ट कर रहे थे और वेक्टर कैलकुलस कंटिन्यू कर रहे थे। और वेक्टर कैलकुलस में हम लोग आज का जो टॉपिक है वह वेक्टर डिफ्रेंशिएशन है कि किसी भी वेक्टर को कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसके बारे में हम लोग आज बातें करेंगे। दोस्तों, जो भी बच्चे सेशन 2020 से 23 सेशन में एडमिशन लिए होंगे उन सभी बच्चों का पार्ट 1 का एग्जाम हो चुका है और बीएससी पार्ट 2 मैथ ऑनर्स का अगर घर बैठे कंप्लीट सिलेबस पढ़ना चाहते हैं तो मेरा एक ऑनलाइन पेड क्लास जो 6 जून 2022 को स्टार्ट होने वाला है, उसका एडमिशन भी स्टार्ट हो चुका है। तो जो भी बच्चे कोर्स परचेज करने के लिए इच्छुक है, यहाँ जो नंबर दिखाई दे रहा है उस नंबर पे कॉल करेंगे या व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, उसके थ्रू से एडमिशन के प्रोसेस को कंटिन्यू कर लेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो वेक्टर डिफरेंशिएशन है उसके बारे में हम लोग देखते हैं कि वेक्टर डिफरेंशिएशन होता क्या है। दोस्तों, तो हम लोग वेक्टर डिफरेंशिएशन जो स्टार्ट कर रहे थे, देखिए डिफरेंशिएशन जो हम लोग सिंपल कैलकुलस में पढ़े हैं वही सब रूल यहाँ भी लगेगा, बस वहाँ सिंपल फंक्शन का हम डिफरेंशिएशन करते थे, ठीक है, यानी सिंपल फंक्शन को डिफरेंशिएट करते थे। लेकिन यहाँ हम लोग क्या करेंगे, तो कोई भी वेक्टर फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे स्केलर वेरिएबल के रिस्पेक्ट में। ठीक है बच्चों, तो हम लोग देखिए यहाँ से क्या लिखे हुए हैं, वेक्टर डिफरेंशिएशन की बात कर रहे थे। कहता क्या है, इफ वेक्टर एफ ऑफ टी बी ए वेक्टर फंक्शन ऑफ स्केलर वेरिएबल टी। देखिए, अगर आपको एफ ऑफ टी जो है ना, या कोई एक वेक्टर फंक्शन दिया गया है जिसका स्केलर वेरिएबल क्या है, तो टी है, तो हमको क्या करना है, अगर इस वेक्टर फंक्शन को अगर आप स्केलर वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो उसको कुछ इस तरीके से लिखेंगे, डी एफ ऑफ टी अब बट्टा में डी टी लिखेंगे, या हम कहें डी वेक्टर एफ ऑफ टी बट्टा में डी टी लिखेंगे। यानी इस वेक्टर को इस स्केलर टी के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन कुछ इस तरीके से करेंगे। दोस्तों, ठीक है, तो मेन जो डिफरेंशिएशन जो हम लोग क्लास 12th में पढ़े थे, किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन किसी वेरिएबल के साथ या एक्स के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करते थे, उसी तरीके से यहाँ वेक्टर फंक्शन को आपको स्केलर वेरिएबल के रिस्पेक्ट में क्या कर देना है, तो डिफरेंशिएट कर देना है। और जो भी डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला वहां देखे थे वही डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला यहाँ भी लगेगा। दोस्तों, ठीक है, अब आते हैं कुछ वेक्टर डिफरेंशिएशन का या वेक्टर डिफरेंशिएशन का कुछ रूल होता है, उस रूल की बात कर लेते हैं कि भाई इसका जनरल रूल क्या है, इस पे थोड़ा सा हम लोग बातें करते हैं। दोस्तों, ठीक है, तो आइए हम लोग यहाँ से जनरल रूल फॉर वेक्टर डिफरेंशिएशन की बात कर लेते हैं। देखिएगा यहाँ से, इफ वेक्टर यू टी एंड वेक्टर वी टी बी द टू डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ स्केलर वेरिएबल टी। यहाँ से दो वेक्टर फंक्शन है, एक है वेक्टर यू टी और एक आपका वेक्टर वी टी है, और यह क्या है, तो एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है ऑफ स्केलर वेरिएबल टी। देने अगर इसका अगर डिफरेंशिएट करते हो u प्लस भी लगाते हैं तो क्या करोगे, यहाँ से d वेक्टर u प्लस माइनस वेक्टर भी अब बट्टा में dt इज इक्वल टू सिंपल इसको अलग अलग कर सकते थे। वहां भी हम लोग डिफरेंशिएशन में क्या देखे थे, अगर u और v कोई दो फंक्शन होता था, u प्लस माइनस का भी अगर निकालते थे तो वहां भी हम लोग क्या कर लेते थे, तो इसको अलग कर लेते थे, यानी डी यू बाई डी एक्स प्लस माइनस डी वी बाई डी एक्स लिख लेते थे। दोस्तों, ठीक है, तो उसी तरीके से हम लोग यहाँ भी क्या करेंगे, प्लस माइनस में रहेगा तो सिंपल उसको क्या कर सकते हैं, तो अलग कर सकते हैं। उसी तरीके से यहाँ से देखिए, डेरिवेटिव ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट विथ स्केलर, अगर किसी भी वेक्टर में अगर स्केलर से अगर प्रोडक्ट करते हैं तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे लिखेंगे, तो यही यहाँ लिखे हुए हैं। क्या है, यह वेक्टर u कोई वेक्टर है और फाई क्या है, तो कोई स्केलर है, और दोनों में क्या है, तो गुना किया गया है। तो दोनों का अगर आप डिफरेंशिएट करोगे तो क्या लिखेंगे, यहाँ से सबसे पहले वेक्टर u का डिफरेंशिएशन करेंगे या फाई को बाहर निकालेंगे, प्लस है उसके बाद में वेक्टर u को बाहर निकालेंगे तो फाई का डिफरेंशिएशन करेंगे। दोस्तों, ठीक है, उसी तरह से आइए यहाँ नेक्स्ट में, डेरिवेटिव ऑफ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, यानी स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स का अगर डिफरेंशिएशन हम करते हैं तो क्या करोगे, u इंटू भी या u डॉट भी करेंगे, इंटू नहीं u डॉट भी। तो देखिए यहाँ से दो फंक्शन है या दो वेक्टर फंक्शन है u और v, तो हमको क्या निकालना है, u डॉट भी निकालना है। ठीक है,
तो यहाँ से अगर u डॉट भी निकालते हो तो क्या करोगे, यहाँ से सबसे पहले u को बाहर निकालोगे, डॉट v का डिफ्रेंसिएशन प्लस u का डिफ्रेंसिएशन करेंगे और डॉट v का डिफ्रेंसिएशन लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, क्या इसको इधर लिख सकते हो और इसको उधर लिख सकते हो, इससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि डॉट में a डॉट b इक्वल टू b डॉट a भी हो जाता है। उसी तरह से नेक्स्ट में ये डेरिवेटिव ऑफ ए वेक्टर प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, यानी वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट इसको कहते हैं। इसका हमको क्या निकालना है, तो डेरिवेटिव निकालना है। यानी हम मान चुके हैं यहाँ से क्या है, यहाँ से वेक्टर u और v क्या है, दो वेक्टर फंक्शन है स्केलर वेरिएबल t का, तो उसका अगर डिफ्रेंसिएशन करोगे यहाँ से, यानी यहाँ क्या लिखोगे यहाँ से, तो u क्रॉस v, यानी वेक्टर u क्रॉस वेक्टर v इक्वल टू क्या लिखोगे यहाँ से, सबसे पहले u को बाहर निकालोगे, क्रॉस है तो क्रॉस और v का डिफ्रेंसिएशन करोगे, फिर प्लस इस बार क्या करोगे यहाँ से, तो u का डिफ्रेंसिएशन करेंगे और क्रॉस v है तो v लिखेंगे दोस्तों। ठीक है, तो इस तरीके से यही 4 रूल है, आप इस रूल को ऑलवेज याद रखिएगा और इस रूल पे हम लोग क्या करेंगे, तो बहुत सारे क्वेश्चन को करेंगे। और आइए हम लोग दासगुप्ता बुक को फॉलो करते हुए एक्सरसाइज 4A या एक्सरसाइज शायद इसमें 4 ही दिया गया है, ठीक है, इसका 4 का हम कुछ क्वेश्चन करते हैं और क्वेश्चन बनाने का हम लोग प्रयास करते हैं। तो चलिए सबसे पहले आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए दोस्तों, हम लोग दासगुप्ता बुक का एक्सरसाइज 4 का क्वेश्चन लेके आए हैं कि क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहता है, इफ वेक्टर r इक्वल टू कॉस टी वेक्टर i प्लस साइन टी वेक्टर j प्लस टी वेक्टर k, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ dr बाई डी टी एट t इक्वल टू 0। या क्वेश्चन नंबर ए में कह रहा था। क्वेश्चन नंबर बी में क्या कहता है, d2 वेक्टर r बाई डी टी स्क्वायर एट t इक्वल टू पाई निकालना है, और यहाँ से dr बाई डी टी का मॉड निकालना है, यानी क्या निकालना, हमको मैग्नीट्यूड निकालना था। उसी तरह से d2 वेक्टर r बाई डी टी स्क्वायर का मैग्नीट्यूड हमको फाइंड आउट करना है दोस्तों। ठीक है, तो हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो चलिए हम एक एक करके देखते हैं। उससे पहले आप एक नोट लिखेंगे और नोट में आप क्या लिखोगे, नोट नंबर 1 में, इफ वेक्टर a इज ए कांस्टेंट वेक्टर देन, देखिए अगर a कोई कांस्टेंट वेक्टर है तो इसका अगर आप डिफ्रेंसिएशन करोगे ना, यानी डी वेक्टर a बट्टा में डी टी, तो इसका वैल्यू ऑलवेज क्या आएगा आपका, तो 0 आएगा दोस्तों। ठीक है, क्योंकि हम लोग जानते हैं ना कि कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाता है, तो कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन आपको 0 हो जाता है। तो यहाँ से a क्या है, तो कोई कांस्टेंट वेक्टर है, तो इसका जब डिफ्रेंसिएशन करेंगे ना तो यह एक 0 वेक्टर के बराबर आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो इस तरीके से इसको भी आप लोग क्या रखेंगे, तो याद रखेंगे। ठीक है, तो अब आइए हम लोग क्वेश्चन जो दिया गया था उस क्वेश्चन को हम लोग लेके चलते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले आपको क्या दिया गया है, यहाँ से दिया गया था क्या, गिवन में कि वेक्टर r इक्वल टू कॉस टी वेक्टर i प्लस का साइन टी वेक्टर j प्लस का t वेक्टर k, इसको अगर आप t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हो, ठीक है, यानी यहाँ से लिखोगे डिफ्रेंशिएट ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू t, क्या लिखोगे यहाँ से, d वेक्टर r बाई डी टी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो आप जानते हैं कॉस का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, तो कॉस का डिफ्रेंशिएशन आपको माइनस का साइन हो जाता है, यानी माइनस का साइन टी वेक्टर i को एज इट इज, फिर प्लस कॉस साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, तो कॉस टी यानी कॉस टी वेक्टर j, और प्लस का t का डिफ्रेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में क्या होगा, 1 होगा, यानी 1 इंटू वेक्टर k लिख सकते हैं। यानी कह सकते हो यहाँ से dr बाई डी टी, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस का साइन t वेक्टर i प्लस का कॉस t वेक्टर j और प्लस का वेक्टर k लिख सकते हैं। अब हमको क्या निकालना है, यह t इक्वल टू 0 पर निकालना है, अर्थात इसको आप लिख सकते हैं यहाँ से dr बाई डी टी एट t इक्वल टू 0। देखिए क्या लिखोगे, जहाँ जहाँ t होगा वहाँ वहाँ क्या डालेंगे हम लोग, 0 डालेंगे, तो क्या लिख सकते हो, माइनस का साइन 0 इंटू वेक्टर i प्लस का कॉस 0 इंटू वेक्टर j आप प्लस का वेक्टर k लिख सकते हैं। इसके बाद में यहाँ से देखिए साइन 0 0 हो जाता है, यानी 0
इंटू वेक्टर आई प्लस का कॉस 0 1 हो जाता है, 1 इंटू वेक्टर जे आप प्लस का के लिख सकते हो, अर्थात यहाँ से क्या लिखोगे वेक्टर जे प्लस का के लिख सकते हैं, यानी यही आपका क्या हो गया, तो डी आर बाई डी टी एट ए टी इक्वल टू 0 हो गया दोस्तों। ठीक है, तो फाइनली जो मेरा आंसर जो आने वाला था वह क्या आ गया आपका, तो वेक्टर जे अब प्लस का वेक्टर के आ गया मेरे दोस्त। ठीक है, किसी कोई दिक्कत है यहाँ तक समझने में, एनीवन? नहीं ना। अच्छा, अब हम लोग क्या करते हैं, यह क्वेश्चन नंबर ए था, अब क्वेश्चन नंबर बी में आइए। इसमें क्या कहता है कि एक बार और डिफ्रेंशिएट कीजिए, यानी यहाँ से जो डी आर बाई डी टी जो निकाले हैं इसको एक बार और अगर डिफ्रेंशिएट करते हैं तो आपका क्या आ जाएगा, तो यह चीज निकल जाएगा। तो चलिए हम इसको भी डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। ठीक है, अगर आप इसको इक्वेशन 1 मान लेते हो, अगर आप इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं और यहाँ से हम लेके चलते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या है भाई, तो डी आर वेक्टर डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू क्या है यहाँ से, तो माइनस का साइन टी वेक्टर आई प्लस का क्या लिख सकते हो यहाँ से, तो प्लस का कॉस, एक चीज यहां से देखेंगे, हाँ प्लस का कॉस टी वेक्टर जे अब प्लस का वेक्टर के है। ठीक है, अब इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट हम लोग करते हैं, तो इसका एक बार और डिफ्रेंशिएट करते हो तो क्या लिख सकते हो यहाँ से, अगेन डिफ्रेंशिएट ऑन बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, सॉरी एक्स नहीं बल्कि यहाँ टी हम लिखेंगे, यहाँ से टी लिख सकते हैं। फिर क्या लिखोगे यहाँ से, डी टू वेक्टर आर बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू, साइन का डिफ्रेंसिएशन क्या जानते हो, कॉस, तो यहाँ से लिख सकते हो कॉस, तो यहाँ से लिख सकते हैं कॉस ना, तो माइनस का कॉस टी वेक्टर आई प्लस यहाँ से कॉस का डिफ्रेंसिएशन क्या जानते हैं, तो साइन जानते हैं, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हो यहाँ से, तो माइनस का साइन टी वेक्टर जे और प्लस यहाँ 1 का डिफरेंशियल क्या लिखेंगे 0, तो यहाँ से 0 इंटू वेक्टर के लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा फिर आप इसको आगे बढ़ाइए यहाँ से डी टू वेक्टर आर बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस, अगर बाहर निकाल लेते हो तो क्या लिख सकते हो यहाँ से, या देखिए माइनस को अंदर ही रखिए, क्या लिख सकते हो इसको, कॉस टी वेक्टर आई माइनस का साइन टी वेक्टर जे, और ये तो 0 हो जाएगा, प्लस का 0 है इसको हटा ही दीजिए। अब हमको क्या निकालना है, इसी के वैल्यू एट टी इक्वल टू पाई पे हमको निकालना था, तो यहाँ से डी टू वेक्टर आर बाई डी टी स्क्वायर एट ए क्या लिखोगे यहाँ से, एट ए टी इक्वल टू पाई, यानी जहाँ जहाँ टी होगा वहाँ क्या डालेंगे हम लोग, तो पाई डालेंगे, अर्थात इसको लिख सकते हो माइनस का कॉस पाई वेक्टर आई माइनस का साइन पाई इंटू वेक्टर जे लिख सकते हैं। अब यहाँ से देखिए माइनस इंटू कॉस पाई का वैल्यू क्या हो जाता था, कॉस पाई का वैल्यू -1 हो जाता है, तो -1 इंटू वेक्टर जे -0 इंटू वेक्टर जे लिख सकते हैं, अर्थात इसको क्या लिखोगे आप यहाँ से, तो वेक्टर आई ही इसका क्या होगा, तो फाइनली आंसर होगा, क्योंकि यह चीज़ आपका क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा मेरे दोस्त। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है, एनीवन? इस क्वेश्चन में किसी को कोई दिक्कत है नहीं ना, चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर सी में आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सी में आपसे क्या कहता है, डी आर बाई डी टी का मैग्नीट्यूड निकालना है। ठीक है, तो डी आर बाई डी टी का वैल्यू यही निकाले हुए हैं हम लोग ना, तो चलिए हम लोग यहाँ से क्या लिखे हुए, यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट है, क्या हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में निकाल के बैठे हुए हैं, डी आर बाई डी टी, यानी डी वेक्टर आर बाई डी टी इज इक्वल टू क्या है यहाँ से, माइनस का साइन टी वेक्टर आई प्लस का कॉस टी वेक्टर जे और प्लस का वेक्टर के आपको दिया गया है। ठीक है, अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो क्या लिखो यहाँ से, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर बाई डी टी इक्वल टू, मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, रूट अंडर माइनस साइन टी का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर टी अब प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू, लिख सकते हैं यहाँ से साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी
कॉस स्क्वायर टी, आप प्लस का 1 लिख सकते हैं, इज इक्वल टू क्या लिखोगे यहाँ से, तो 1 + 1 इज इक्वल टू यहाँ से √2 लिख सकते हैं। यही आपका क्या है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ dr/dt है दोस्तों। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल चुके हैं। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर डी में। क्वेश्चन नंबर डी में क्या कहता है कि आपका d2r/dt² का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, सो देखिए बस आपको करना क्या है, देखिए इसका वैल्यू यही निकाले हुए हैं, d2r/dt² का वैल्यू हम यही निकाले हुए हैं। हम क्या कर लेते हैं, इसका डायरेक्ट मैग्नीट्यूड अगर निकाल लेते हो यहाँ से, यहीं से हम निकाल देते हैं मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या लिख सकते हो आप इसको, तो आप इसको लिख सकते हो, अगर हम इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं और यहीं से डायरेक्ट अगर लिख लेते हैं, अगर इसको आप इक्वेशन 2 मान लीजिए और यहाँ से हम कह लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, क्या है भाई, d2r/dt² इज इक्वल टू माइनस का cos t/i माइनस का sin t/j लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसका मैग्नीट्यूड निकाले तो क्या लिखो, d2r/dt² इज इक्वल टू √अंडर माइनस cos t का स्क्वायर प्लस का माइनस sin t का स्क्वायर लिख सकते हैं, इज इक्वल टू √अंडर क्या लिखोगे यहाँ से, माइनस cos t का स्क्वायर क्या होगा, cos स्क्वायर t हो जाएगा, यानी cos स्क्वायर t प्लस का sin स्क्वायर t, और इसका वैल्यू क्या हो जाता है, तो √1 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, तो 1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो फाइनली मेरा जो आंसर आने वाला था क्वेश्चन नंबर डी का वह 1 था मेरे भाई। ठीक है, चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए दोस्तों, एक और क्वेश्चन यहाँ से लेके आ रहे थे, कहता है वेक्टर r इक्वल टू e के पावर माइनस टी वेक्टर i प्लस लॉग t² प्लस 1 इंटू वेक्टर j माइनस tan t वेक्टर k, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है, या क्वेश्चन नंबर ए में क्या कहता है, d वेक्टर r/dt निकालना है या d2 वेक्टर r/dt² निकालना है, फिर यहाँ से dr/dt का मैग्नीट्यूड निकालना है, और यहाँ से d2 वेक्टर r/dt² का मैग्नीट्यूड निकालना है एट t इक्वल टू 0 पे, यानी t इक्वल टू 0 पे इसका भी वैल्यू निकालना है, इसका भी निकालना है, इसका भी निकालना है और इसका भी निकालना है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए हम लोग कैसे निकालते हैं इसको देखते हैं। तो सबसे पहले आप देख पा रहे हैं क्या कि आपको गिवन में क्या दिया गया है, गिवन में वेक्टर r इक्वल टू आपको दिया गया है दोस्तों, वेक्टर r इक्वल टू क्या दिया गया है, e के पावर माइनस टी इंटू वेक्टर i प्लस लॉग t² प्लस 1 इंटू वेक्टर j माइनस का tan t वेक्टर k दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए क्वेश्चन हम इसका अगर एक बार डिफ्रेंशिएट करते हो t के रिस्पेक्ट में, तो क्या लिखेंगे यहाँ से, डिफ्रेंशिएट ऑन बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू t, क्या लिखेंगे यहाँ से, dr/dt इज इक्वल टू e के पावर t का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाता है, तो e के पावर माइनस टी ही रहेगा, और माइनस या t का कोफिशिएंट क्या है, माइनस, तो यहाँ से माइनस से आपको गुना करना पड़ेगा इंटू वेक्टर i, फिर प्लस लॉग का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, तो लॉग x का 1/x, यानी क्या लिखोगे 1/t² प्लस का 1 इंटू t² का 2t प्लस का 0 लिख सकते हैं इंटू वेक्टर j, चैन रूल से लिख सकते हैं। फिर यहाँ से माइनस tan का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, तो sec स्क्वायर t हो जाता है, यानी क्या लिखो यहाँ से sec स्क्वायर t इंटू वेक्टर k लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अच्छा फिर आप इसको आगे बढ़ाइए, क्या लिखोगे यहाँ से, माइनस e के पावर माइनस टी वेक्टर i प्लस का 2t बट्टा में t² प्लस का 1 वेक्टर j और माइनस का sec स्क्वायर t वेक्टर k लिख सकते हैं। ठीक है, यह आपका क्या आ गया, तो dr/dt आ गया। इसको आप इक्वेशन 1 मान चुके हैं, या मान लीजिए यहीं से हम इस सब का वैल्यू निकाल लेंगे। अच्छा, अब यहाँ से देखिए अब इसका वैल्यू हमको क्या निकालना है, एट t इक्वल टू 0 पे निकालना था, तो हम लोग यहाँ से आते हैं dr/dt एट t इक्वल टू क्या निकालना है आपको, 0 पे, तो क्या लिखोगे यहाँ से, माइनस e के पावर माइनस का 0 इंटू वेक्टर i प्लस का 2 इंटू 0 बट्टा 0 का स्क्वायर प्लस का 1 इंटू वेक्टर j और माइनस का sec स्क्वायर 0 इंटू वेक्टर k लिख सकते हैं। अब यहाँ से देखिए e के पावर 0 क्या होगा, 1 हो जाएगा, यानी क्या लिखो माइनस का i और यह टर्म आपका 0 हो जाएगा, यानी 0 इंटू वेक्टर k
और यहाँ से सेक 0 1 हो जाता है ना, यानी क्या लिखोगे यहाँ से वेक्टर के लिख सकते हैं। अर्थात कह सकते हो माइनस का वेक्टर आई माइनस का वेक्टर के आ गया, और यह किसका वैल्यू आया तो डी आर बाई डी टी एट टी इक्वल टू 0 पे आ गया दोस्तों। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का आपका फाइनली आंसर जो था आपका यही था। ठीक है, अब हम लोग आते हैं इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं, इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं और देखते हैं यहाँ से हमको क्या निकालना है, डी टू आर बाई डी टी स्क्वायर कैसे हम निकालेंगे। तो फिर आप यहाँ से क्या कर लो, यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन 1 कर लेते हैं, क्योंकि हम डी आर बाई डी टी निकाले हुए हैं तो फिर दोबारा हम नहीं निकालेंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन 1 कर लेते हैं। इक्वेशन 1 में क्या निकाले हम लोग यहाँ से, तो डी आर बाई डी टी ऑलरेडी निकाले हुए हैं, और इसका वैल्यू क्या था, तब माइनस ई के पावर माइनस टी वेक्टर आई प्लस 2t बटा टी स्क्वायर प्लस 1 इंटू वेक्टर जे, और यहाँ से है माइनस का सेक स्क्वायर टी वेक्टर के लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम सब क्या कर लेते हैं, इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करो, यानी अगेन डिफ्रेंशिएट ऑन बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू टी। क्या लिखोगे इसको आप, तो डी टू वेक्टर आर बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिएगा यहाँ से ई के पावर टी का वही रहेगा, ई के पावर माइनस का टी है, फिर माइनस से गुना करो तो यह प्लस हो जाता है, और वेक्टर आई लिख सकते हैं, फिर प्लस यहाँ से यू बाई भी करेंगे। क्या करोगे आप, पहले इसको बाहर निकालो, यानी 2 कांस्टेंट है, पहले बाहर ही रख लीजिए इसको बाहर निकालेंगे तो टी स्क्वायर प्लस 1 इंटू टी का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाता है, फिर माइनस इस बार क्या करो आप, तो इस बार जो है ना टी को बाहर निकालेंगे तो इसका डिफ्रेंशिएशन 2t प्लस का 0। अब बट्टा में क्या लिखेंगे यहाँ से, तो t प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और यहाँ से वेक्टर जे है तो वेक्टर जे लिख सकते हैं, फिर माइनस आप क्या लिखोगे यहाँ से, सेक स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन। तो सेक स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या लिख सकते हैं यहाँ से, तो 2 सेक टी इंटू 10, देखिए यहाँ से इसका डिफरेंशिएशन क्या लिखो, 2 सेक टी, और सेक टी का क्या हो जाता है, तो सेक टी इंटू 10t, यानी सेक टी इंटू आप 10t लिख सकते हैं और वेक्टर के लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत है क्या, इसका डायरेक्ट हम डिफ्रेंशिएशन का कर रहे थे, कर सकते हैं ना। अच्छा, फिर इसको आगे बढ़ाइए तो क्या लिख सकते हो आप, यहाँ से इसको जैसे हम लोग आगे बढ़ाते हैं तो इसको लिख सकते हैं, देखिएगा यहाँ से क्या लिखेंगे, क्या इसको लिख सकते हो, ई के पावर माइनस टी वेक्टर आई प्लस का इसको लिख सकते हो 2 इंटू टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 2t स्क्वायर, बट्टा में क्या लिखोगे यहाँ से, टी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू वेक्टर जे, और यहाँ से लिख सकते हो माइनस का 2 सेक स्क्वायर टी इंटू 10t, और यहाँ से वेक्टर का के लिख सकते हैं। फिर आप यहाँ से देखिए क्या करोगे, यह d2 वेक्टर r बाई डी टी स्क्वायर आ गया, यानी d2 वेक्टर r बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं ई के पावर माइनस टी वेक्टर आई, और यहाँ से लिख सकते हो क्या, तो इसको लिख सकते हो प्लस का 2 इंटू लिख सकते हो यहाँ से 1 माइनस का टी स्क्वायर, बट्टा में 1 प्लस का टी स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू वेक्टर जे माइनस का 2 सेक स्क्वायर टी इंटू 10t वेक्टर आई लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमको इसका वैल्यू क्या निकालना है, तो इसका वैल्यू निकालना है t इक्वल टू 0 पे। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ से d2 वेक्टर r बाई डी टी स्क्वायर एट t इक्वल टू 0 निकालते हैं। तो क्या लिखोगे, जहाँ जहाँ t होगा वहाँ वहाँ 0 डालेंगे, यानी इसको लिख सकते हो ई के पावर माइनस का 0 वेक्टर आई प्लस का 2 इंटू 1 माइनस का 0 का स्क्वायर बट्टा में 1 प्लस 0 का स्क्वायर का होल स्क्वायर वेक्टर जे, फिर माइनस का 2 इंटू सेक स्क्वायर 0 इंटू 10 वेक्टर के लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा फिर आप यहाँ से क्या लिखोगे, यहाँ से इसका वैल्यू 1 हो जाता है, यानी वेक्टर आई प्लस का इसका ही वैल्यू क्या लिखोगे 1 ही हो जाता है, यानी 2 वेक्टर जे, और इसका वैल्यू सेक 0 का वैल्यू 1 हो जाता है, लेकिन 10 0 होता है, यानी यह सब टर्म 0 हो जाएगा, यानी यहाँ से प्लस का 0 लिख सकते हैं। फिर आप यहाँ से क्या लिखो, वेक्टर आई प्लस का 2 वेक्टर जे लिख सकते हैं। यही आपका क्या होगा, तो फाइनली आंसर हो गया किसका,
तो यह आपका आंसर हो गया इसका मेरे दोस्त। ठीक है, तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है समझने में? एनीवन? नहीं ना? चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए। बच्चों आते हैं क्वेश्चन नंबर सी में। क्वेश्चन नंबर सी में क्या कहता है, डी आर बाई डी टी का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो हम लोग डी आर बाई डी टी यही निकाले हुए हैं। ठीक है, अब हमको क्या कर लेना है, तो इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो चलिए हम इसका मैग्नीट्यूड अगर निकालते हैं तो क्या लिख सकते हो यहाँ से, देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या है यहाँ से भाई, डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस ई के पावर माइनस का टी इंटू वेक्टर आई, फिर यहाँ से प्लस का 2t बट्टा टी स्क्वायर प्लस 1 इंटू वेक्टर जे और माइनस का सेक स्क्वायर टी वेक्टर के। अब इसका अगर मैग्नीट्यूड निकालोगे तो क्या लिख सकते हैं हम लोग इसको, तो इसको लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू रूट अंडर, आप क्या लिखोगे, इसका स्क्वायर यानी ई के पावर माइनस 2t, फिर प्लस का यहाँ से 4t स्क्वायर बट्टा में 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, फिर प्लस का यहाँ से क्या लिखोगे, सेक के पावर 4t लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब हमको क्या करना है, जहाँ जहाँ t है वहाँ वहाँ हमको 0 पुट करना है। ठीक है, तो 0 अगर पुट करना है तो क्या यहाँ से लिख सकते हो, डी आर बाई डी टी एट टी इक्वल टू 0 इक्वल टू क्या लिखेंगे यहाँ से, तो रूट अंडर, देखना है यहाँ से ई के पावर माइनस का 2 इंटू 0 प्लस का 4 इंटू 0 का स्क्वायर बट्टा 1 प्लस 0 का होल स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर सेक के पावर 4 इंटू 0 लिख सकते हैं। अर्थात इसको लिख सकते हो आप ई के पावर 0 प्लस का यह सब टर्म 0 हो जाएगा, प्लस सेक का वैल्यू क्या होता है, सेक 0 1 हो जाता है, यानी 1 के पावर 4 क्या लिखोगे, 1 ही होगा। अर्थात इसको लिख सकते हो 1 प्लस 1 इज इक्वल टू यहाँ से रूट अंडर 2 लिख सकते हैं। यानी यहाँ से डी आर बाई डी टी का मैग्नीट्यूड एट टी इक्वल टू 0 इक्वल टू क्या मिला आपको, तो यहाँ से रूट 2 ही मिल गया और यही मेरा क्या था, तो फाइनली आंसर भी था मेरे दोस्त। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर डी में। इसका भी क्या निकालना है, डी टू आर बाई डी टी स्क्वायर का मैग्नीट्यूड निकालना है और इसका वैल्यू हम कहीं निकाले हुए हैं, इसका वैल्यू यही निकाले हुए थे और इसको हम इक्वेशन क्या मान लेते हैं, तो इसको इक्वेशन हम लोग 2 मान लेते हैं। ठीक है, और यहाँ से हम इसका वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं निकालते हैं कैसे निकालेंगे। तो देखिए इसका वैल्यू आप कैसे निकालोगे, तो यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन 2 कर लीजिए। फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या है भाई, इक्वेशन 2, तो यहाँ से इक्वेशन 2 में है आपको डी टू वेक्टर आर बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, यहाँ से ई के पावर माइनस टी वेक्टर आई प्लस का 2 इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर बट्टा 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर वेक्टर जे है, और यहाँ से माइनस का क्या लिखोगे यहाँ से, तो माइनस का 2 सेक स्क्वायर टी इंटू 10t वेक्टर के दिया गया है। ठीक है, अच्छा अब हम लोग क्या करते हैं, इसका मैग्नीट्यूड अगर निकालोगे तो क्या लिखोगे यहाँ से, डी टू वेक्टर आर बाई डी टी स्क्वायर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, रूट अंडर, आप इसको लिख सकते हो इसका स्क्वायर यानी ई के पावर माइनस का 2t प्लस का इसका स्क्वायर यानी 4 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर बट्टा 1 प्लस टी स्क्वायर का होल पावर 4 लिख सकते हैं। आप प्लस का यहाँ से 4 सेक के पावर 4t इंटू 10 स्क्वायर टी लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको जैसे तुम आगे बढ़ाओगे या t के जगह पर क्या रखना है, हमको 0 लिखना है, यानी यहाँ से डी टू आर बाई डी टी स्क्वायर एट टी इक्वल टू आपको 0, तो क्या लिख सकते हो यहाँ से, रूट अंडर ई के पावर माइनस का 2 इंटू 0 प्लस का 4 इंटू 1 माइनस 0 का स्क्वायर का होल स्क्वायर बट्टा में लिख सकते हैं यहाँ से 1 प्लस 0 का स्क्वायर का होल पावर 4 प्लस का क्या लिखो यहाँ से 4 सेक के पावर 4 इंटू 0 इंटू 10 स्क्वायर 0 लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा फिर आप इसको आगे बढ़ाइए, क्या लिखेंगे, तो इसको आप लिख सकते हो रूट अंडर इसका वैल्यू ई के पावर 0 प्लस का क्या लिखोगे 4, अब प्लस का 4 इंटू सेक 0 1 हो जाता है इंटू 10 0 0 हो जाता है इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं यहाँ से 1 प्लस का 4 प्लस का 0 इज इक्वल टू क्या लिखोगे यहाँ से, तो रूट अंडर 5 लिख सकते हैं। यानी यही आपका किसका वैल्यू हुआ, तो यह वैल्यू आपका हो गया डी टू आर
बाई डी टी स्क्वायर का वैल्यू एट टी इक्वल टू 0 पे हो गया मेरे दोस्त। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग आज की क्लास में क्या सीखे हैं, वेक्टर डिफरेंशिएशन सीखे हैं। वेक्टर डिफरेंशिएशन क्या होता है और दासगुप्ता बुक का एक्सरसाइज 4 का क्वेश्चन नंबर 1 का 1 और 1 का 4 हम लोग देख चुके हैं दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 4 का ही कुछ और क्वेश्चन को करेंगे और इस लेक्चर में आज के लिए इतना ही रखते हैं। यह लेक्चर आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। और साथ ही साथ जो भी बच्चे सेशन 2020 से 23 सेशन में एडमिशन लिए होंगे और पार्ट 1 का उनका एग्जाम हो चुका है और पार्ट 2 का प्रिपरेशन सही ढंग से समय पे और घर बैठे का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो मेरा एक 6 जून 2022 को एक बैच स्टार्ट हो रहा था बीएससी पार्ट 2 का ऑनलाइन, तो आप उस कोर्स को परचेज कर ले और घर बैठे सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं और टाइम पे सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं। कोर्स को परचेज करने के लिए यहाँ जो नंबर दिखाई दे रहा है उस नंबर पे कॉल करेंगे या व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, उसके थ्रू से हम लोग एडमिशन के प्रोसेस को कंटिन्यू कर लेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।